सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। किसान साथियों, आप इस वीडियो में जानेंगे तरबूज की हमें उन्नत खेती कैसे करना चाहिए। तो जो ड्रिप वाले हैं या बिना ड्रिप वाले हैं वो कैसे खेती कर सकते हैं 2024 में। तो इसलिए वीडियो को सही से देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और जो जानकारी मैं दूंगा, जो अपने फसल में लगाता हूँ, जो हमारा सिस्टम रहता है, वही हम आपको शेयर करूँगा। किसान भाइयों, अगर तरबूज की खेती करते हैं या आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपको सही जामनेशन लेना है तो आप 10 फरवरी से लेकर आप 10 मार्च तक डायरेक्ट ज़मीन में बिजाई कर सकते हैं। क्योंकि 10 मार्च फरवरी के बाद जो मौसम का टेम्परेचर रहता है 20 से ज़्यादा हो जाता है। इस स्थिति में तरबूज का जामनेशन 100% मिलता है। और जो वैरायटी में बताऊंगा किसान साथियों, ये 5 तरबूज की उन्नत ऐसी किस्में हैं जिसे आप लगाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो सबसे पहले स्थान पर नॉन्यू कंपनी का सरस्वती, और दूसरा है जन्नत, और तीसरा है किरण, और चौथा है किसान साथियों सका सकाटा कंपनी का साटो, और पांचवा है सिजेंटा कंपनी का सुगर क्वीन। लेकिन इसमें से सबसे अच्छा किसान साथियों नोनी कंपनी का सरस्वती और जन्नत और किरण, ये तीन सबसे अच्छा, ये तीनों नोनी कंपनी का तरबूज है। और इसके लिए किसान साथियों 1 एकड़ में जो बीज लगता है ये 200 ग्राम बीज आपका लगेगा। का 1 एकड़ का उत्पादन 25 से 30 टन है। और जैसे कि आप तरबूज का बिजाई कर देते हैं, तो बिजाई करने के बाद जो तरबूज में फरवरी और मार्च के सीजन में देखने को मिलता है, जैसे कि खेत में जब नमी ज़्यादा हो जाता है, तब जो पौधा रहता है उसमें डंपिंग का शिकायत दिखाई देता है। तो इसके लिए आप बायर कंपनी का एलियट 15 लीटर पानी में आपको 35 ग्राम एक बार ड्रेंचिंग करना है। अगर आप ये करते हैं तो जो आपका पौधा है बीच में तना गलन टाइप में दिखाई देता है, तो ये समस्या आपको एक ही बार में रिजल्ट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, जैसे कि तरबूज का आपका 15 दिन का फसल हो चुका है, तो आप अपने तरबूज के फसल में आपको डालना है मेटालेक्सिल मैनकोजेब, आपको छिड़काव करना है। और उसके साथ जैसे कि फरवरी के महीने में आप पूरा बायर कंपनी का गौचो, इसके साथ आप 5 ml 15 लीटर पानी में ये दोनों दवा आपको अलग अलग घोल बनाकर डालना है। ये प्रक्रिया आप पूरे फरवरी के महीने में यही दवा का छिड़काव करना है। और मार्च के महीने में आपको इसमें बायर कंपनी का जो गौचो आप डालते हैं ये आपको नहीं डालना है। इसके जगह आपको डालना है बायर कंपनी का फेनास्क्विक या सोलोमन। क्योंकि मार्च के सीजन में और अप्रैल के सीजन में महीने में क्या होता है कि जो खरबूज का और तरबूज का फल रहता है उसमें डंक माइनर का समस्या ज़्यादा दिखाई देता है। तो डंक माइनर ऐसे होते हैं कि जो फल लगते हैं उस पर सीधा अटैक करता है और फल पूरा सूख जाता है। ये समस्या गर्मी के सीजन में मार्च और अप्रैल के महीने में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके कारण जो तरबूज और खरबूज का फल रहता है किसान का अच्छा नहीं लग पाता है, तो बहुत मार खा जाते हैं। और जैसे कि अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो अप्रैल महीना बीत जाता है, मई के महीने में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है उसमें उड़ने वाले कीड़े, और दूसरा चीज़ उसमें जो लट इल्लियाँ दिखाई देते हैं, और तीसरा चीज़ है लीफ माइनर। ये 3-4 ऐसे समस्या हैं। और उड़ने वाले कीड़े, अगर जो दवा मैं बताऊंगा खरबूजा आप लगाते हैं या तरबूज लगाते हैं या आपके पास मई जून में खीरा की खेती करते हैं, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो पत्ती में जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं आपको वो भी 100% कंट्रोल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं दवा बता रहा हूँ खुद में मेरा प्रैक्टिकल है, अपने फसल पर डालता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आपका डंक माइनर, लीफ माइनर, लट या इल्लिया और उड़ने वाले कीड़े, ये 4-5 समस्या मात्र 2 दवा से आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको बायर कंपनी का अलांटो 20 ml और बायर कंपनी का दूसरा है डेसिस, ये दोनों दवा आपको अलग अलग घोल बनाना है। 15 लीटर पानी में 10 ml डेसिस और 20 ml अलांटो आपको 15 लीटर पानी में छिड़काव करना है। अगर आप एक बार छिड़काव करते हैं तो आपको जितने भी इसमें समस्या हमने बताया
ये समस्या आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि खरबूज में अगर फल लगना या तरबूज का फल लग रहा है तो आपको इसमें एक बार आपको डालना है बोरान। और जैसे कि 100 से 150 ग्राम का फल आपका हो जाता है तब आपको इस स्थिति में माइक्रोनेटन ऊपर से छिड़काव करना है। या आपके पास ड्रिप है तो 1 किलो माइक्रोन्यूटन काम्बीकाल के नाम से ये रहेगा, एरिज कंपनी का, आप कर सकते हैं ड्रिप से। तो 1 किलो ड्रिप से अगर आप मशीन से स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 15 लीटर पानी में 90 ग्राम करना है। इसके साथ में आप बोरान भी मिलाकर डाल सकते हैं। आपको बोरान अलग घोल बनाकर तभी करना है। और जैसे कि तरबूज का जो फल है आपका अच्छा साइज नहीं ले पाते हैं तो उसका साइज बढ़ाने के लिए किसान साथियों आपको NPK 0050 आपको लास्ट पर डालना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो तरबूज का साइज है वो लमसम आ चुका है, आपको लास्ट स्टेप पर डालना है। और इसके पहले आपको डालना है 0-34। ये आप जैसे कि तरबूज में फल लगना चालू हो गया है तो आप एक हफ्ते पर अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जो तरबूज का साइज है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो नए किसान है जिसके पास ड्रिप नहीं है तो उनको क्या करना है, अपने 1 एकड़ में 2 ट्राली उनको भी गोबर का खाद डालना है। अगर नहीं है तो मत डालें, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोबर के खाद अगर पड़ जाता है तो जो तरबूज का लता रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो आपको ये हो गया। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपने 1 एकड़ में जो खाद डालना है छींटा विधि से नहीं डालना है। तो जो हमारा तरीका है किसान साथियों, मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमारा जो तरबूज का एक लाइन से दूसरा लाइन का सिस्टम रहता है 8 फीट, तो मैं 2 डंडा लेता हूँ 8-8 फीट का, और उसके बाद 2 डंडा फिर मैं लेता हूँ 1.5-1.5 फीट का। तो जैसे कि हमारा सड़क या मेड़ का किनारा हो गया तो मेड़ से मैं 4 फीट छोड़ देता हूँ, वहाँ एक रस्सा से लाइन बनाता हूँ और उसके बाद 1.5 फीट वाला डंडा फिर रखता हूँ दोनों साइड, फिर रस्सा से लाइन बना देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 फीट वाला डंडा रखना है, फिर आपको लाइन बना देना है, फिर आपको 1.5 फीट वाला रखना है, फिर आपको लाइन बना देना है। इसी प्रकार से आपको एक बार 8 फीट का रखना है, एक बार 1.5 फीट का, फिर आपको लाइन बना देना है, फिर आपको 8 फीट का। इस प्रकार से आपको लाइन बना देना है। और 1 एकड़ में आप 1 बोरी DAP और 1 बोरी सुपर और 4 किलो कार्टाप और 4 किलो सल्फर और 10 किलो यूरिया, इतना खाद आपको एक साथ मिलाकर, और जहां आपका 1.5 फीट का डंडा बना रखेंगे वहां 1.5 फीट का जो लाइन रहेगा आपको वही खाद छींटा बीच से नहीं डालना है, उसी के लाइन में डालना है। और उसके बाद फावड़ा से आधी मिट्टी एक साइड आधी मिट्टी एक साइड कर देना है। और उसके बाद आपको 4 फीट का मल्चिंग बिछा देना है। मल्चिंग जो आपको बिछाना है जैसे कि बरहा के टाइप में रहेगा, आपका जमीन जहां आप फावड़ा से मिट्टी चलाए रहेंगे वहां आपका करीबन मान चलिए 8 से 9 या 1 फीट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट से कम ही आपका मिट्टी छूटना चाहिए। तो आपको मल्चिंग बिछाने के बाद 1-1 फीट पर मल्चिंग का होल कट कर देना है और एक बीज का बुआई करना है। और उसके बाद जैसे कि आपको जो ड्रिप वाला सिस्टम है आपको जो उसमें दवा डालना है वही दवा आपको इसमें भी प्रयोग करना है। किसान साथियों, हमारा तरबूज का खेती करने का यही तरीका है। मैं इसी प्रकार से तरबूज की खेती करता हूं और मैं 1 एकड़ से 25 से 30 टन उत्पादन ले लेता हूं। अगर आपका तरबूज 10 रुपये किलो बिक जाता है तो आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तरबूज का अगर आप बिजाई करते हैं तो इसका हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन के अंदर चालू हो जाता है और आपका जो फसल चक्र रहता है 70 से 75 दिन में ये पूरा खाली हो जाएगा। आप तरबूज के खेती से 70 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो जो किसान भाई को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर